हेलो दोस्तों, मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड इसके जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो चीजें हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, चालू करते हैं कि एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन लोगों का एक ग्रुप है। जैसे कि हमारी सोसाइटी क्या है, ये भी लोगों का एक ग्रुप है। जैसे कि हमारी कम्युनिटी क्या है, ये भी लोगों का एक ग्रुप है। उसी तरह से हमारा जो एसोसिएशन है, ये भी एक लोगों का एक ग्रुप होता है। अब इनमें फर्क क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि ये जो है एसोसिएशन जो है एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जिसके अंदर लोग इकट्ठा होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस या किसी फंक्शन या किसी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए उसको फुलफिल करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो ऐसा लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग इकट्ठा होकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन किसी पर्पस को पूरा करते हैं, उस वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं दोस्तों एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, those are come for the दोस्तों, एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन का मीनिंग होता है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यह लोगों का एक ग्रुप है। दोज आर कम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस। मतलब जो लोग, ऐसा ग्रुप है लोगों का जिसमें लोग आते हैं और आकर के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं और उस पर काम करते हैं। उस ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं दोस्तों एसोसिएशन। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो जो डेफिनेशन है, एसोसिएशन की डेफिनेशन क्या कहती है उसके बारे में भी देखेंगे हम। तो डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज deliberately formed for the collective purpose of some interest or set of interest which is shared by its members। एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक ने दी है। जो वो साइंटिस्ट था उसने कहा था कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। एसोसिएशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज डेलिबरेटली का मतलब होता है कि जानबूझकर, डेलिबरेटली फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव पर्पस। मतलब जानबूझकर बनाया गया एक ऐसा ग्रुप है जो कि कलेक्टिव पर्पस, किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए एंड ऑफ सम इंटरेस्ट एंड सेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस चीज को कोई पर्पस है, उस काम को पूरा करने के लिए हमने कोई ग्रुप बनाया है जिसको हमने जानबूझकर बनाया है, और वो मेंबर्स जो है उस ग्रुप में काम करते हैं एक दूसरे के साथ में मिल करके। ठीक है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो सारे के सारे मेंबर्स जो है वो काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इस चीज को अपन क्या, उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज फ्लड एसोसिएशन, लाइक दैट। ऐसे जो भी ग्रुप बनते हैं उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एसोसिएशन। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब यहाँ पर यह है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक पार्टी है। ये भी एक क्या है? लोगों का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग आकर मिलकर क्या करते हैं? एक ग्रुप बनाते हैं और जिनका क्या होता है? एक पर्पस होता है कि उनको क्या करना है? गवर्नमेंट बनानी है।
तो गवर्नमेंट को बनाने के लिए क्या कोई एक इंसान गवर्नमेंट बना सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि एक इंसान से कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती। उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और बहुत सारे लोग मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करते हैं। तो ऐसी पार्टी, ऐसे ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? एसोसिएशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए फ्लड एसोसिएशन। फ्लड एसोसिएशन का मतलब है जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई बहुत बड़ी क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी नुकसान हो गया, कहीं पर बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ लोग आकर उनकी मदद करेंगे। अब कुछ लोग अगर आकर उनकी मदद कर रहे हैं, दैट मींस कि वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं वो क्या है, वो एक लोगों का एक ग्रुप बन गया। जो उनका पर्पस क्या है कि उन जो उस घटना स्थल पर जो जिनको नुकसान हुआ है, जो घटना स्थल पर परेशान लोग हैं, उनकी मदद करना उस ग्रुप का काम होगा। तो वो जो ग्रुप बना है, उस उनको रिलीफ देने के लिए जो ग्रुप बना है, उस ग्रुप को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? अपन उसको बोलेंगे एसोसिएशन। ठीक है। तो फ्लड, ऐसे ही फ्लड एसोसिएशन होता है, ऐसे ही फ्लड एसोसिएशन होता है। एग्जांपल के लिए आप एक दूसरा एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोविड, अभी रिसेंटली कोविड का टाइम था। उस टाइम में बहुत सारे रोजगार बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, तो खाने के लिए भी लोगों के पास क्या नहीं था, खाने के लिए भी खाना नहीं था। ऐसे ही कंडीशन बहुत खराब चल रही थी, तो लोगों का एक वहां पर उनको ऐसी कंडीशन में लोगों को खाना पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने ग्रुप बनाए। और उनका क्या पर्पस था? उनका पर्पस था कि जो लोग भूखे हैं, परेशान हैं, हर किसी को घर में जाकर के क्या दिया जाए? खाना दिया जाना चाहिए। तो ऐसा जो ग्रुप बना जिन्होंने कोविड के टाइम में भी लोगों को खाना पहुंचाया, तो उनका क्या एक ही पर्पस था सबका कि भैया खाना सबको मिलना चाहिए। लेकिन क्या किसी कोई एक इंसान ये सारा काम कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। वहां पर एक लोगों का एक ग्रुप था और उस ग्रुप के सारे मेंबर ने क्या किया? मिलजुल कर काम किया और मिलजुल करके उस प्रॉब्लम को, उस पर्पस को पूरा किया। ठीक है। तो इस तरह से हमने एसोसिएशन को समझा। एसोसिएशन को आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा एग्जांपल के मदद से। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में दोस्तों सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। यह लोगों का एक ग्रुप है। उसके बाद में दूसरा आता है लीगल स्टेटस, पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर पर्पस। उसके बाद में ड्यूरेशन। दोस्तों ये 4 पर्पस दिखे हैं, पहले इनको समझेंगे, उसके बाद में जो आगे आएंगे उनको समझने वाले हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हमारा जो एसोसिएशन है वो क्या होता है दोस्तों? एक लोगों का एक ग्रुप होता है। अब ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम क्या कहेंगे, अगर हम एसोसिएशन किसी चीज को कह रहे हैं तो उस एसोसिएशन के लिए क्या होना जरूरी है? इंडिविजुअल का ग्रुप होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक इंसान को मिलाकर के अपन क्या बोल देंगे? एसोसिएशन बोल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एसोसिएशन का, कि लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद में आता है पर्टिकुलर पर्पस। मतलब जो भी हमारा एसोसिएशन है वो ऐसा नहीं कि कोई भी भीड़ इकट्ठा हो गई। मान लो जैसे जो हमारा ये रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, वहां भीड़ तो वहां पर भी होती है, लोगों का ग्रुप तो वहां पर भी होता है। तो क्या उसको एसोसिएशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर लोगों का अपना एक अलग अलग पर्पस होता है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, तो उनका कोई पर्टिकुलर खुद का कोई पर्पस नहीं होता है। उनका अपना अपना अलग काम होता है और वो लोग आपस में कोई भी एक दूसरे के साथ में मिलकर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे को अपन क्या, अपन ऐसी कंडीशन को अपन एसोसिएशन नहीं कह सकते। एसोसिएशन का मतलब है कि उन सब का, जो लोग उस ग्रुप के अंदर है, जो लोग मेंबर हैं उस ग्रुप के, उन सब का एक ही पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस के लिए वो अपना काम करना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस।
लीगल स्टेटस का मतलब है दोस्तों कि जो भी हमारा एसोसिएशन है, हमारा एसोसिएशन बन रहा है, उस एसोसिएशन का कोई ना कोई मतलब एक लीगल तरीके से उसका स्टेटस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी पे जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी को बाद में समझेंगे, पहले मैं बता दूं कि लीगल स्टेटस क्या है। जो लीगल स्टेटस है वो ऐसा होता है कि मान लीजिए जो हमारा एसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन कोई गलत काम करता है, हमारा जो एसोसिएशन है अगर वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ जो लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अदर लोग हैं, वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, केस फाइल करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई भी एसोसिएशन हो सकता है। मान लीजिए जैसे मैंने फ्लड एसोसिएशन के बारे में बात की है, फिर अलग अलग तरीके के एसोसिएशन हो सकते हैं। तो अगर कोई एसोसिएशन ऐसे कोई गलत काम कर रहा है तो उस एसोसिएशन के खिलाफ हम केस फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज, वहीं पर अगर हमारा जो एसोसिएशन है वो एक तो लीगल होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर उस एसोसिएशन के खिलाफ या फिर उस एसोसिएशन के काम में कोई बाधा डाल रहा है या फिर कोई भी इंसान आकर उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो एसोसिएशन उस इंसान पर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो एसोसिएशन है वो लीगली होना चाहिए, सही तरीके से सही रूल रेगुलेशंस होने चाहिए उसके। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। दोस्तों ड्यूरेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा एसोसिएशन है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। ड्यूरेशन का मतलब वो कब तक रहेगा, तो कब तक रहने का कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। ये जो ड्यूरेशन जो है इस पे ये क्या लिखेंगे अपन, ये परमानेंट भी हो सकता है और ये टेम्पोररी भी हो सकता है। दोस्तों परमानेंट कैसे हो सकता है, टेम्पोररी कैसे हो सकता है, समझते हैं। आप मुझे बताइए कि जो टेम्पोररी के बारे में बात करें, एग्जांपल के लिए जैसे कोविड का हमने एग्जांपल लिया था। कोविड के टाइम में लोगों ने अपने कुछ एक ग्रुप बनाए, जगह जगह पर अलग अलग जगह पर लोगों ने ग्रुप बनाए और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था उनको खाना पहुंचाने का काम किया, ठीक है। तो वो जो लोग खाना पहुंचा रहे थे वो एक एसोसिएशन बना था। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो क्या वो अभी भी काम कर रहे हैं? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि कोविड खत्म हो गया, सबके घर खुल गए, कारोबार खुल गए, तो वो अपना अपना काम करने लगे और अपना खाना ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब वो जो एसोसिएशन था वो तो खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि वो परमानेंट नहीं था, तो क्या था वो टेम्पोररी था, ठीक है। ऐसे ही जैसे फ्लड का एसोसिएशन है, फ्लड आया कहीं पर, बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आ गई, तो बाढ़ आ गई, अब वहां पर जो एसोसिएशन बना, लोगों ने एक ग्रुप बनाया, बाढ़ से ग्रसित जो लोग थे उनको क्या दिया, खाना वगैरह पहुंचाया, जो भी काम था उनका पर्पस फुलफिल किया। अब जैसे ही बाढ़ से जो ग्रसित लोग थे वो रिकवर हुए, ठीक ठाक हो गए, अपने अपने घरों मतलब दोबारा से घर बना लिए, जो भी था उनका, तो वो रिकवर हो गए। अब रिकवर होने के बाद में क्या अभी भी वो एसोसिएशन काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब तो लोगों की जरूरतें पूरी हो गई, तो अब उनका जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। तो अब उनको दोबारा से क्या अभी वो एसोसिएशन जो है वो कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब जो वो एसोसिएशन थे वो खत्म हो गए, तो इसका मतलब है कि एसोसिएशन कैसा है, टेम्पोररी है। वहीं पर अपन बात करें परमानेंट कैसे है ये, तो परमानेंट ये इसलिए होता है, एग्जांपल के लिए मानते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 50 बहुत साल पहले बनी थी, 1950 के लगभग, तो मतलब वर्षों पहले हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो बनी थी और वो आज भी प्रेजेंट है और आगे भी रहेगी। ऐसे ही बीजेपी बनी, बीजेपी आज भी है, आगे भी रहेगी। तो इस तरह से मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्या है, ये आज भी है, काफी टाइम हो गया और आगे भी रहेंगी। इसका मतलब ये परमानेंट होती है, ठीक है। तो हमारी जो एसोसिएशन है ये भी तो एक ग्रुप ही है ना, पॉलिटिकल पार्टी भी तो ग्रुप ही है, तो ये ग्रुप जो है हमारा हमेशा रहेगा, परमानेंट है। तो इसीलिए इसको क्या बोला, ये टेम्पोररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो टेम्पोररी के एग्जांपल से हमने समझ लिया, कोविड का एग्जांपल हमने लिया, और परमानेंट क्यों है, पॉलिटिकल पार्टी से हमने समझ लिया। बात करते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5। दोस्तों अगले जो हमारे एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से है। 5वें नंबर पे आता है कोऑपरेटिव स्पिरिट, अगला है आर्टिफिशियल, अगला है मेंबरशिप इज वॉलंटरी, एंड नेक्स्ट है रूल रेगुलेशन और लॉज।
दोस्तों ये भी इसके कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे एसोसिएशन को होने के लिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे एसोसिएशन में, तभी हम उसको क्या मानेंगे, एक अच्छा और सही एसोसिएशन मानेंगे। जानते हैं इनका मतलब क्या है दोस्तों? कोऑपरेटिव स्पिरिट का मतलब होता है कि कोऑपरेशन करना। मतलब कहने का ये है कि जो उस एसोसिएशन के अंदर लोग रह रहे हैं, जो उस एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन मेंबर के बीच में क्या होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक एसोसिएशन के अंदर मेंबर है और मुंह फुला के बैठे हैं, मैं तो बात नहीं करूं, मैं उसके साथ में काम नहीं करूं, मैं उसके साथ में काम नहीं करूं, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे एसोसिएशन के अंदर एक दूसरे के साथ में क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव होने चाहिए। हर किसी का, हर जो भी उस एसोसिएशन का मेंबर है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेटिव होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानते हैं अपन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेंबर होते हैं, क्या वो सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के होते हैं? क्या वो सारे के सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट के होते हैं? क्या सारे एक जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उसके सारे के सारे नेता एक ही पार्टी के होंगे, एक ही स्टेट के होंगे, एक ही डिस्ट्रिक्ट के होंगे? बिल्कुल नहीं। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, अलग अलग शहर के हो सकते हैं, अलग अलग गांव के हो सकते हैं, अलग अलग राज्य के हो सकते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का कोई मेंबर है, ठीक है, वो राजस्थान के किसी मतलब जयपुर का रहने वाला है मान लीजिए, ठीक है, कांग्रेस का कोई नेता जयपुर में रहता है, वहीं पर कांग्रेस का कोई मेंबर यूपी में भी रहता होगा, कांग्रेस का कोई मेंबर आपके कर्नाटक में भी रहता होगा, महाराष्ट्र में भी रहता होगा, पंजाब में भी रहता होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। ऐसे ही बीजेपी के पार्टी जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके भी नेता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग शहरों में प्रेजेंट होंगे। तो मुझे बताइए कि जो वो सारे के सारे नेता हैं, जो भी वो मेंबर हैं, किसके, मान लीजिए बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हैं, तो वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो अलग नेता को सपोर्ट करेंगे, अलग पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे ये क्या है, ये हमारी बीजेपी पार्टी है और यहाँ इसके मेंबर हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, देश के अलग अलग कोने में प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किसको कर दे, कांग्रेस को सपोर्ट कर दे। मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस में बीजेपी के नेता भी होंगे, बीजेपी के मेंबर भी होंगे, तो क्या वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, वो उसी को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही जो हमारा एसोसिएशन है उसके अंदर लोगों का क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसी एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप से कोई हमें पर्पस फुलफिल करना है, तो उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपस में कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी। उस तरीके से अपन आगे चीजों को नहीं बढ़ा सकते। कहने का मतलब है कि कोऑपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, आर्टिफिशियल। दोस्तों आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मैन मेड, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड, मतलब जो हमारा एसोसिएशन है वो क्या है, मैन मेड है, मतलब हमारे इंसानों के द्वारा ही इसको बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को हमने हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, मतलब इंसानों के द्वारा कम्युनिटी को नहीं बनाया गया। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी एक नेचुरली कॉन्क्रीट होती है, मतलब नेचुरली होती है, ठीक है। हम बनाते नहीं है कम्युनिटी को, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक कम्युनिटी के अंदर जन्म लेता है, ठीक है। वो एक कम्युनिटी का ऑटोमेटिकली बाय बर्थ एक इंसान किसी भी कम्युनिटी का मेंबर होता है। उसको कहीं पर जाकर कम्युनिटी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कम्युनिटी है वो क्या है, वो नेचुरली होती है, जबकि हमारा एसोसिएशन है इसको हमने बनाया है। जैसे मान लीजिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उसको इंसानों ने ही तो बनाया, ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने बना दिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसा नहीं है। मतलब नेचुरली नहीं होती है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है वो मैन मेड होता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। मतलब हम एक कोई भी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो वो हमारे द्वारा ही बनाया गया है, किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया, मतलब नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया, वो हमारे द्वारा बनाया गया। इसलिए ये क्या है, ये आर्टिफिशियल होता है। उसके बाद आता है मेंबरशिप इज वॉलंटरी। दोस्तों मेंबरशिप इज वॉलंटरी का मतलब होता है कि वॉलंटरी का मतलब होता है कि इच्छा के अनुसार, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब क्या है, इच्छा के अनुसार। मेंबरशिप इज वॉलंटरी, मतलब मेंबरशिप का मतलब होता है कि
जो उस ग्रुप या उस एसोसिएशन का मेंबर है, उस एसोसिएशन में उसको जुड़ने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है। वो चाहे तो उसमें जुड़ सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो वो उसमें नहीं जुड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या उसमें सारे मेंबर जो है जबरदस्ती से धकेले जाते हैं, भाई तुम बनो तुम बनो तुम बनो, ऐसा नहीं होता है। जो इंसान अपनी इच्छा के अनुसार जाना चाहे किसी एसोसिएशन में तो वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया उसको कोई जबरदस्ती करके उसका मेंबर बनाएगा, नहीं बना सकता कोई भी, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर कोई किसी पार्टी में किसी भी एसोसिएशन में भाग लेना चाहता है तो वो उसकी खुद की मर्जी से जा सकता है, किसी और की मर्जी से नहीं जाएगा कि भाई तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये मेंबरशिप क्या है, वॉलंटरी है, मतलब खुद की इच्छा के अनुसार। उसके बाद मतलब रूल रेगुलेशन और लॉस, मतलब जो हमारा एसोसिएशन है उसके अंदर रूल होने चाहिए, बट जो प्रॉपर तरीके से रूल होने चाहिए। उसके बाद में रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन एंड लॉज, जो भी हमारे द्वारा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं, हमारे जो रूल है नॉर्मल लाइफ के लिए जो जरूरी है, कानून रेगुलेशन हमारे जो भी है उन सबको फॉलो करना चाहिए। हमारा जो एसोसिएशन है वो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो भी एसोसिएशन है उसके प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन होने चाहिए। उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई एसोसिएशन होने के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। तो वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए और सारे मेंबर्स उसको फॉलो करें, ऐसा होना चाहिए हमारे एसोसिएशन के अंदर। दोस्तों आई होप आज की जो क्लास थी हमारी आपको समझ में आई होगी और आपने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय, गुड नाइट।